हेलो एवरीवन, मैं विष्णु मोदनवाल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के हमारे नए लेक्चर जिसका नाम है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्वांटम केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिससे आपके बीएससी फर्स्ट ईयर बीएससी सेकेंड ईयर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से क्वेश्चन पीजीटी जैसे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, कभी कभी नेट में पूछे जाते हैं, हायर एजुकेशन में पूछे जाते हैं। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका डेफिनेशन मैंने सिंपल लैंग्वेज में व्हाइट बोर्ड पर लिख रखा है, उसे मैं एक बार रिपीट करता हूँ। किसी भी क्वांटम कॉम्प्लेक्स का जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, वो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल कैटायन इन ए कॉम्प्लेक्स इज द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन मेटल, मतलब मेटल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड द इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगैंड, और उसमें जितने लिगैंड है वो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। मतलब किसी भी क्वांटम कॉम्प्लेक्स में मेटल का डोनेशन इलेक्ट्रॉन और लिगैंड का डोनेशन इलेक्ट्रॉन अगर आप दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी सम कर देते हैं, यानी जोड़ देते हैं, तो क्या कहलाता है, वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाता है। इसे हम दूसरी लैंग्वेज में भी कह सकते हैं कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है वह कॉम्प्लेक्स में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। वो इलेक्ट्रॉन मेटल का भी हो सकता है और लिगैंड का भी हो सकता है। ओके, इसे दिया था सिडविक ने। तो अकॉर्डिंग टू सिडविक दी गई, यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, अकॉर्डिंग टू सिडविक कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, यानी कि EAN शॉर्ट फॉर्म है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का, ऑफ मेटल इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द नेक्स्ट इनर्ट गैस, दैट मीन्स इक्वल टू 36 जो कि क्रिप्टॉन का होता है, 54 जो कि ज़ेनान का होता है, और 86 यानी रेगान का होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू सीडीवी कॉन्सेप्ट जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है किसी कॉम्प्लेक्स के मेटल का, वो किसके बराबर होता है, नेक्स्ट इनर्ट गैस के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए किसी भी क्वांटम कंपाउंड के मेटल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 आया या 35 आया, तो वो किसके बराबर होगा, 36, 54, 86। इसका एक एप्लीकेशन ये है, ये कंपाउंड की स्टेबिलिटी को बताता है। इसका सीधा सा उदाहरण ये होता है कि अगर कोई क्वांटम कॉम्प्लेक्स अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो करता है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो नहीं करता है उसकी स्टेबिलिटी कम होगी इन कंपेरिजन टू EAN रूल फॉलो करने वालों से। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो करता है और कौन सा कॉम्प्लेक्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो नहीं करता है। तो हम देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी भी कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो आया वो 36 आया, यानी कि वो इनर्ट गैस क्रिप्टन के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कॉम्प्लेक्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो कर रहा है और उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। किसके कंपेरिजन में, जिसका एटॉमिक नंबर 36 या 54 या 86 के अलावा कुछ और होगा। तो इसका जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो ये चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो आइए अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। दोस्तों, ये क्वांटम केमिस्ट्री का तीसरा लेक्चर है। इसके पहले मैंने 2 लेक्चर डाले थे। इसके पहले लेक्चर में मैंने डबल शॉर्ट और क्वांटम कंपाउंड का डिफिनेशन बताया था, और दूसरे लेक्चर में मैंने बताया था वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी की वीडियो में वॉल्यूम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए मैंने उसे मेंशन किया था कि आप यूज ईयरफोन करिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। जैसे मान लीजिए ये एग्जाम्पल हो गया CONH3 6+3। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जैसा कि ये सिंपल, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग में हमको नहीं लगाना है, हमको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। जैसे कि अगर हम सिंपली बात करते हैं एटॉमिक नंबर की, तो आप लोग जानते होंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। जैसे अगर हम कहें सिंपली, मान लीजिए सोडियम है, ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो आप सीधे कहेंगे एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सोडियम और नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये पुरानी डिफिनेशन हो गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो कि दोनों बराबर होते हैं किसी न्यूट्रल एटम के लिए। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पर केवल और केवल सिंगल सोडियम है, इसलिए हम इसका निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई एक एटम नहीं है, ये क्या है, पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसमें मेटल भी है और लिगैंड भी है, इसलिए हम सारे इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं। तो फंडा वही है, बस कॉम्प्लेक्स आ गया है यहाँ से। तो चलिए करते हैं। देखिए, सबसे पहला रूल तो यही होता है इसमें कि आप इसमें देखिए मेटल कौन सा है, कोबाल्ट है, लिगैंड कौन सा है, अमोनिया है, उसको हमने लिख दिया। अब देखिए कोबाल्ट में होते हैं 27 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27 होता है। लेकिन हमें ये जानना होता है
कि क्या दिए गए कॉम्प्लेक्स में जो मेटल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। अगर जीरो होगा तो हम 27 इलेक्ट्रॉन लेंगे। अगर जीरो के अलावा कुछ और होगा, जैसे मान लीजिए अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आप देखेंगे इसका आएगा कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 27 ना होकर कितना है, 27 में से आप 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 24 आएगा। तो वो 27 - 3 हो गया, ये हो गया आपका 24। अब बात करते हैं, ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिगैंड की। तो आप जानते हैं कि इस तरह के कॉम्प्लेक्स में लिगैंड जो मेटल से बॉन्ड बनाता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में लिगैंड अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है मेटल को, ठीक है। तो यहाँ पर एक लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, नहीं एक लोन पेयर को डोनेट करेगा। तो यहाँ पर टोटल 6 लिगैंड है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 × 6, क्योंकि एक लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो कितना हो जाएगा 24 + 12 = 36। तो देखिए 36 क्या है, अभी मैंने इसके इफेक्ट सीडीवी के अकॉर्डिंग टू सीडीवी कॉन्सेप्ट मैंने ये बताया था कि अगर टोटल इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो गए, किसी इनर्ट गैस के बराबर हो गए, तो क्या करता था, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो करता है। तो यहाँ पर देखिए 36 किसके बराबर है, क्रिप्टॉन के एटॉमिक नंबर के बराबर है। तो इसे आप सीधे सीधे कहेंगे दिस कॉम्प्लेक्स फॉलो EAN रूल एंड मोर स्टेबल, ठीक। तो ये हुआ एग्जाम्पल। अब हम लेते हैं और सारे एग्जाम्पल लेते हैं। तो अब एक एग्जाम्पल हम ऐसा लेंगे जिसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो नहीं करेगा। इसका एग्जाम्पल है FeCl6 - 3, FeCl6 -3, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर मेटल कौन सा है, आयरन है। तो आयरन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्या इस मेटल कॉम्प्लेक्स में मेटल का ऑक्सीजन स्टेट जीरो है। अगर जीरो होगा तो हम 26 रखेंगे, अगर जीरो नहीं होगा तो जितना होगा हम उसको घटाएंगे इसमें से। इसमें हम निकालते हैं आयरन का, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। Cl का -1 होता है, तो यहाँ पर -1 6 टाइम्स है, तो 6 का मल्टीप्लाई जो चार्ज होता है उसको हम इक्वलिटी में लाते हैं। तो कितना हो जाएगा, Fe -6 = -3। तो ये आपका आ जाएगा आयरन +3 फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 26 में से कितना घटेगा, 3 घटेगा, प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इसका कितना लिगेंड है, 6 लिगेंड है। तो एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो कितना हो जाएगा 23 + 12 = 35। ये देखिए ये आपका 35 आ गया, मतलब इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है, 35 है। तो ये क्रिप्टन के बराबर नहीं है, तो इसे आप क्या कहोगे, दिस कंपाउंड डज नॉट फॉलो द EAN रूल, और इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, घट जाएगी उस कॉम्प्लेक्स कंपैरिजन से जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो करता है, ठीक है। तो इसका मैं एक फार्मूला बता देता हूं जिससे आपको कुछ समझना सोचना नहीं है, डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू रखिए और उसको कैलकुलेट कर लीजिए। और देखिए सीधे अगर वो किसी इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आ रहा है तो फॉलो करेगा, नहीं आ रहा है तो नहीं फॉलो करेगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो चलिए इसका लिख लीजिए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू, सबसे पहले आप लिखेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल माइनस जितना ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा उतना आप उसको घटाएंगे, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसा कि आप जानते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड डायरेक्टली अटैच्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 2 करेगा, तो यहाँ पे फिक्स कर दीजिए, ठीक है, टोटल 2 कर दीजिए। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू 2। ये एक तरह से आप फार्मूला के वे में देख सकते हैं, दिस इज द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो इसका हम एग्जांपल लेते हैं, कुछ एग्जांपल हैं जो बुक में है, क्योंकि मुझे बुक में देखना पड़ेगा,
तो उसका एक एग्जाम्पल लेके मैं करा देता हूँ। बाकी एग्जाम्पल आपको जितने भी मिलेंगे आप उसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो कुछ एग्जाम्पल हैं जो मेरे पास है, मेरे सामने मैं उसे सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ कि क्या ये कहाँ तक पॉसिबल है। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल तो मैंने ले लिया। अब लेता हूं मैं CuCN4 -3। ओके, CuCN4 -3। चलिए अब इसको मैं सॉल्व करता हूं। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल का फॉर्मूला लिखिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप इसका निकालेंगे तो कहीं न कहीं कॉपर +-1 × 4 = -3 आएगा। तो Cu -4 = -3, तो Cu आपका क्या आ जाएगा, उधर जाएगा +4 हो जाएगा, +4 में से 3 घटेगा, क्या आएगा, +1 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका कॉपर है वो +1 स्टेट में है। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29 माइनस जितना ऑक्सीजन उतना आप घटाएंगे। क्वांटम नंबर कितना है, 4 है, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो गया, 28 + 8 कितना हो गया, 36। तो याद रखिए 36 किसका एटॉमिक नंबर होता है, क्रिप्टन के बराबर। तो ये क्या है, इनर्ट गैस के बराबर है। तो ये कंपाउंड आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, मोर स्टेबिलिटी। ओके, अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है FeCO5। कोई भी आप क्वांटम कॉम्प्लेक्स का निकाल सकते हैं, FeCO5। चलिए यहां पर देखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा, डायरेक्टली 0 आ जाएगा क्योंकि ये न्यूट्रल स्पीसीज है, कार्बोनिल। तो 26 - 0 + 5 × 2, तो 26 प्लस कितना हो गया, 36। तो ये देखिए 36 भी क्रिप्टन के बराबर है। ये भी आपका क्या होगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो करेगा। ओके, तो ये 2 एग्जांपल हो गए। मैं और एग्जांपल कुछ लेके कराता हूँ। ऐसे ही आपको जितने भी कॉम्प्लेक्स मिलते हैं 3D, 4D, 5D सीरीज के सारे कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल आप निकाल सकते हैं। कुछ और एग्जांपल है जिसको मैं एक साथ लिख दे रहा हूं और सबका मैं बारी बारी से निकाल दे रहा हूं। CrCO6, NiCO4, after that CrCN6-3। ये 3 कॉम्प्लेक्स मैंने लिखे हैं। अब मैं इसका कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। देखिएगा जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा और ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप सॉल्व करते हैं, कभी गलत नहीं होगा। तो CrCO6 है, तो इसमें भी क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगा, 0 होगा क्योंकि ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है ये क्या होता है, न्यूट्रल स्पीसीज होता है। तो डायरेक्ट हम रखेंगे 24 होता है क्रोमियम का, और एक कार्बोनिल का 2 हुआ और 6 है टोटल, तो कितना हो गया, 24 + 12 = 36। ओके, आते हैं इसमें। यहाँ पर भी देखिए जो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या होगा, 0 होगा क्योंकि यहाँ पर भी सेम लिगेंड है कार्बोनिल जो कि न्यूट्रल है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। तो निकल का होता है 28 और इसका होता है 4 × 8। तो ये भी कितना आ गया, 36 आ गया। 28, 8, 36। अब बात करते हैं इसका। तो यहाँ पर देखिए 24 होता है क्रोमियम का। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो क्या आएगा, इसका -1 होगा, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, इसका होगा +3। तो यहाँ पर हम 3 घटाएंगे और ये +6 × 2 करेंगे। तो ये कितना हो गया, 21 + 12, तो ये कितना हो गया, 33। ओके, 33 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 33 ये क्रिप्टन के बराबर है नहीं, तो ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो नहीं करेगा, डज नॉट फॉलो। और अगर आपसे पूछा जाए इसकी स्टेबिलिटी के बारे में तो इसकी स्टेबिलिटी इसके कंपेरिजन में लेस होगी। ठीक है, 24 - 3। ओके, तो अब तो दोस्तों ये बात हुई इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल की। अब हम एक ऐसे रूल की चर्चा करेंगे जो अल्टरनेट के नाम से जाना जाता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, जिसका नाम होता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल। 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी सेम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल की तरह काम करता है, लेकिन इसमें एक एडवांटेज ये हो जाता है कि इसमें हमको ये नहीं याद करना पड़ता है
कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो किसी इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर से मैच करता है या नहीं। और सीधे सिंपल से जो कंपाउंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो करेगा वही कंपाउंड 18 इलेक्ट्रॉन रूल को भी फॉलो करेगा। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल निकालने के लिए देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इन ए कॉम्प्लेक्स द सम ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल एंड द इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगैंड इज इक्वल टू 18। अगर पूरे कॉम्प्लेक्स के मेटल और डोनेटिंग लिगैंड के इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 18 है तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। और जो कंपाउंड 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा वही कंपाउंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को भी फॉलो करता है। तो ये दोनों रूल एक दूसरे के अल्टरनेटिव बोले जाते हैं। एडवांटेज इसका ये हो जाता है कि इसमें आपको इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर की याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जो वही एग्जांपल मैं लूंगा जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल में लिया था। तो पहला एग्जांपल मैंने यही लिया था CONH3 तो या देखिएगा ये कंपाउंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो करता था। अब हम इसको निकालते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल यही कहता है, पहले हम क्या लिखते हैं, मेटल के वैलेंस शेल में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उसको लिखते हैं क्योंकि हमें टोटल इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो यहाँ पर मेटल का है जो आपका कोबाल्ट है, लेकिन ध्यान रखिए कोबाल्ट यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो कोबाल्ट में आपका 9 होता है इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा आपका, इसका होता है कोबाल्ट का अगर आप लिखेंगे तो क्या होता है 3d7 4s2 होता है। ये 4s2 3d7 भी आप लिख सकते हैं। तो ये देखिए +3 है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, तो कोबाल्ट +3 क्या बन जाएगा 3d6। तो क्या माना जाएगा कि कोबाल्ट +3 में जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है वो कितना है 6 है। तो यहाँ पर हम सिंपली 6 लिखे। और देखो एक लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो 2 6 कर दिए, तो कितना हो गया 6 × 12 6 18। तो ये जो कंपाउंड हो गया, ये जो कॉम्प्लेक्स होगा, ये कितना इलेक्ट्रॉन है टोटल 18। तो ये कंपाउंड 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। अगर आप इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल भी निकालेंगे तो वो भी क्या होगा, वो भी 36 आएगा, नहीं 36 आएगा, तो वो भी फॉलो करेगा। तो चलिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये हो गया आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल दोनों को फॉलो करने वाला। अब एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें फॉलो नहीं करेगा। तो वो एग्जाम्पल सर ये था FeCl6-3। ओके, तो ये FeCl6-3 जो होता है, चलिए देखिए यहाँ पर आयरन है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप आयरन का लिखिए तो क्या होगा 3d6 4s2 होता है आयरन का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर आयरन +3 फॉर्म में है, तो Fe+3 आपका बन जाएगा, ये यहाँ से निकलेगा, यहाँ से ये हो जाएगा 3d5। तो अब देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए 5 हुए, और ये 6 × 12 हुआ, तो कितना हो गए 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये कंपाउंड जो है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। और ध्यान रखिए यही वो कंपाउंड है जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को भी फॉलो नहीं कर रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे आप 18 इलेक्ट्रॉन नंबर रूल से निकालिए, 18 इलेक्ट्रॉन रूल से निकालिए, चाहे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल से निकालिए, कंपाउंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम आएंगे। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल में इनर्ट गैस के टर्म्स में आएंगे, यहाँ पर सिंपली वैलेंस इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में आएंगे। अगर कोई कंपाउंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल और 18 इलेक्ट्रॉन रूल दोनों को फॉलो करता है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन ध्यान रहे कुछ ऐसे एक्सेप्शन केस हैं जिसमें कंपाउंड ना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल यानी AN रूल को भी फॉलो नहीं करता है और 18 इलेक्ट्रॉन रूल को भी फॉलो नहीं करता है, लेकिन उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, वो एग्जिस्ट करता है। जैसे 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, तो 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स के बारे में हम अपने न्यू लेक्चर में बताएंगे। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, आप मस्त रहिए, ऐसी भगवान से कामना करते हैं।